आइए इस वीडियो में हम खोजे हुए नए क्षुद्र ग्रह जिसका खोज 11 नवंबर 2006 ईस्वी को हुआ था। इसका नाम और हमारे देश भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम के बीच क्या संबंध है, आखिर क्यों इस क्षुद्र ग्रह का नाम हमारे देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रख दिया गया, इन बातों को जानेंगे। हम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, ये मंगल है, ये बृहस्पति मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच में असंख्य मात्रा में बहुत ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सर्वप्रथम कैटेलिना स्काई सर्वेक्षण के माध्यम से 11 नवंबर 2006 को एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई। देखिए, जितना भी खगोलीय वस्तु होती है, खगोलीय पिंडें होती है, उनको देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूरबीन के द्वारा ही हम खगोलीय वस्तु को देख सकते हैं। अतः इसके जो कैटलीना का सर्वेक्षण है, इसके लिए दूरबीन की आवश्यकता हुई होगी। जो दूरबीन लाया गया था वह अमेरिका के एरिजोना में स्थित था। अमेरिका के एरिजोना में स्थित था और वहां से दूरबीन को लेकर कैटलीना का सर्वेक्षण के द्वारा क्षुद्र ग्रह के खोज किया गया, जिसका नाम था 2006 VP32। आखिर इसका नाम क्यों हमारे पंडित जसराज के नाम पर रख दिया है? देखिए, 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यहाँ से EU 23 सितंबर 2009 का अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो क्षुद्र ग्रह 2000 VP32 है, इसका नाम भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रख दिया जाएगा, जिसका नाम पंडित जसराज 300128 हो गया। आखिर देखिए, जो इसका नाम 2006 VP32 था, इसका नाम क्यों पंडित जसराज 300128 कर दिया गया? जो क्षुद्र ग्रह था, इसका क्षुद्र क्रमांक इसका जो क्रमांक था वह 300128 था। और जो पंडित जसराज थे, इनका जन्म 28 तारीख पहला माह में 1930 में हुआ था। इसको अगर हम विपरीत लिखेंगे 30/01/28 तो यही आ जाता है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इस 2000 VP32 को नाम बदलकर पंडित जसराज 300128 कर दिया। चलिए अब थोड़ा पंडित जसराज के बारे में जान लेते हैं। पंडित जसराज, इनका जन्म हरियाणा के फतेहाबाद के निकट मंदार पीली नामक गांव में 28 तारीख के पहला माह 1930 को हुआ था।
जब ये 4 वर्ष के थे, जब ये 3 से 4 आता है, 3 से 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु होगी। तब से इनके पिता का नाम था मोतीराम जी, पंडित मोतीराम निधन हो गया। तब से इनका कार्यभार इनके भाई पंडित मणिराम ने संभाला। और इनके देखिए जो इनके लगातार 4 पीढ़ियों, पंडित जसराम के लगातार 4 पीढ़ियों ने भारतीय शास्त्रीय गायन को एक से बढ़कर एक गौरव शिल्पी बनाने का कार्य किया है। और सबसे पहले मणिराम ने इनको तबला वादक बनाया, तबला वादक। लेकिन एक समस्या थी, वो समस्या क्या थी? तबला वादक जब बने तो उस समय तबला वादकों को तुच्छ माना जाता था। तो ये नीच विचार से, ऐसे नीच विचार से इन्होंने प्रण लिया। क्या प्रण लिया? कि जब तक हम शास्त्रीय गायन में निपुणता नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम अपनी बाल नहीं कटवाएंगे। और इन्होंने ऐसा कर दिखाया और इन्होंने आखिरकार भारतीय शास्त्रीय गायन में निपुणता हासिल कर ली और विश्व के 7 द्वीपों पर कार्यक्रम पेश करने वाले ये प्रथम भारतीय बन गए। 7 द्वीपों पर कार्यक्रम पेश करने वाले प्रथम भारतीय और ये बन गए। ये इनकी प्रण का ही परिणाम था। और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में कार्डियक के कारण हो गया। कार्डियक हृदय शास्त्र से संबंधित है, मतलब इनके हृदय की बीमारी थी जिसके कारण 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका मृत्यु हुई। चलिए अब जान लेते हैं आखिर ये अपने जीवन में कौन कौन सी पुरस्कार एवं ख्यातियां प्राप्त किए। सबसे पहले इन्होंने 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया। फिर एक आता है पद्मभूषण, और एक और आता है पद्मश्री। और इन्होंने लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्राप्त किया। और इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी दिया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। और इन्हें एक और दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए इनको कितने ख्यातियां और उपलब्धियां और पुरस्कार दिए गए। सबसे पद्मभूषण, पद्मश्री, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इन सब पुरस्कारों से सम्मानित इस व्यक्ति का 17 अगस्त 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी में मृत्यु हो गई। चलिए खोजे नए क्षुद्र करो और हमारे देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन पंडित जसराज से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।